हेलो दोस्तों। बिहार में कोरोना की स्थिति को देखते हुए ताकि भविष्य में हमारे 10th के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आज से त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं मैथ्स और साइंस का सारा वीडियो को अपलोड करूंगा ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप 10th के बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सके। अगर हमारे वीडियो को आप सीरियली वाइज देखेंगे तो आपको मैथ्स में अपेक्षा से अधिक मार्क्स प्राप्त होंगे। त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स होते हैं तीन, कोण, मिति मीन्स होते हैं माप। तो तीन कोण की मापों का अध्ययन हम करते हैं त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति में के बारे में हम लिखेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाएं तथा कोण के मापों का अध्ययन करते हैं। इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिकोणमिति के कोण तथा भुजाओं को माप करने के लिए हमारे वैज्ञानिक मैथमेटिशियन जो कि त्रिकोणमिति अनुपात को दिए। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात है हमारा, त्रिकोणमिति अनुपात को फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन को हम फलन कहते हैं हिंदी में। त्रिकोणमिति अनुपात 6 त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया जिसमें कि 3 त्रिकोणमिति अनुपात और 3 उसका अपोजिट होता है। त्रिकोणमिति अनुपात पहला SIN साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंट, पांचवा सेकेंट, छठा कोटेंजेंट। इसे हम 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसे सिंबल के हिसाब से पढ़ते हैं। साइन को हम सिंबल में SIN साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं, कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। इस तरह से इसी त्रिकोणमिति अनुपात के मदद से हम त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं का अध्ययन करते हैं। अगर हमारे 10th के सिलेबस को देखें तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोण का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें त्रिकोणमिति के कोण तथा भुजाओं को प्राप्त करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी भी आवश्यक है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे आप लोग पॉज करके लिखिएगा, आगे हम बताते हैं। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। समकोण त्रिभुज के बारे में लिखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। जिस त्रिभुज का, इट मीन्स इट इज द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, इट मीन्स राइट एंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, जैसे एक बार देखिए, ये कोण 90 डिग्री हुआ, हमारा दो कोण बचता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन अदर 2 एंगल इज डिवाइडेड इनटू इन 90 डिग्री। इट मीन्स द अदर 2 एंगल वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। ये 90 हुआ तो ये दोनों 90 में होगा, क्योंकि टोटल 180 ही हमको करना है। तो ये दोनों 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री से कम ही ना होगा जब हम डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब हुआ समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण तथा बाकी दो कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है।
अब हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब क्या होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब क्या होता है। कर्ण क्या होता है? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इसको इसलिए एच से डिनोट करते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज, जैसे जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो होता है वो तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजाएं होती है। इट मीन्स तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजाएं हमारा कौन होती है? तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजाएं हमारा होती है कर्ण। कर्ण आप जो बोले हम आप उसको नोट्स कीजिए। समकोण त्रिभुज, कर्ण क्या हुए और लंब क्या होते हैं? लंब, कर्ण जो होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। जो आप सबसे लंबी भुजाएं देखिए वो कर्ण हो गया, तो कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन लंब और आधार, उसके न्यूनकोण, उस ट्रायंगल में न्यूनकोण हमारा कहाँ पर बन रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा लंब और आधार। अब हम जानते हैं कि हमारा लंब और आधार क्या होता है। कर्ण को आप लिख लिए। अब हम जानते हैं कि हमारा लंब और आधार क्या होता है। अब देखते हैं हम कि ये मेरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये मेरा 90 डिग्री हुआ और ये मेरा इसके जस्ट सामने ये मेरा कर्ण हो गया और सबसे लंबी भुजा भी कर्ण हो गई। अब हम देखते हैं लंब और आधार। ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है। अब लंब और आधार ये हमेशा मान इसका क्या होता है, इसके न्यूनकोण पे डिपेंड करता है। जहाँ पर हमारा न्यूनकोण बना ये मेरा आधार हो जाता है, और अगर यहाँ पर इसके जस्ट सामने ये बचा ये मेरा लंब हो जाता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसे पी से सूचित करते हैं। आधार को बेस कहते हैं, इसलिए इसे बी से सूचित करते हैं। दूसरा केस लेते हैं कि यही त्रिभुज है, यही त्रिभुज हमारा है और इस त्रिभुज में ये कोण हमारा 90 डिग्री हुआ। ये ए, ये बी, ये सी, ये तो मेरा इसके सामने और सबसे लंबी भुजा कर्ण हमारा फिक्स हो गया। लेकिन अब हमारा एंगल यहाँ बनता है तो ये हमारा आधार हो गया, इसके जस्ट सामने लंब, जस्ट सामने लंब, तो जो बचा वो आधार। या तो यह जहाँ पर एंगल बना वो हो गया आधार, इसके जस्ट जो बचा वो हो गया लंब। लंब को पी से डिनोट करते हैं। इसे आप वीडियो प्रीवियस करके भी, स्किप करके भी पीछे आप देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारा का सारा चैप्टर 8.1 का आपको इसी से रिलेटेड होगा। अब हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन जिन्होंने तीनों के बीच हमें रिलेशन दिया। पाइथागोरस प्रमेय में तीनों के बीच हमें रिलेशन दिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये समकोण त्रिभुज है। ये मेरा कर्ण हो गया, यहाँ हम मान के चलते हैं ये मेरा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोग 6.7 से 8 ऐसे देखे होंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। मतलब लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और कर्ण को एच कहेंगे और लंब को पी कहेंगे, आधार को बी कहेंगे। यहाँ से हमको जिस चीज़ का ज़रूरत पड़े उस चीज़ को आप लिख सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें एच निकालने, यहाँ पर एच निकालने की ज़रूरत पड़ी तो रूट अंडर ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पी निकालने की ज़रूरत पड़ी तो ई एच में से ई वाला को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मेरा स्क्वायर है तो ये मेरा रूट में आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पर बी निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर रूट में आता है, इसका भी स्क्वायर रूट में आता है। आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा जानकर। अब हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज में सीधे लेकर जाते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप इसे करके देखिएगा।
जैसे कि एक त्रिभुज हम दे दिए कि ये मेरा एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये मेरा एंगल बन रहा है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, ये मेरा मान लीजिए 13 है, ये 12 है, तो हमें ये निकाल के बताना है आपको। इस टाइप से बहुत सारा लेना है आपको और देखना है। आगे के वीडियो में हम इसे बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। त्रिकोणमिति बहुत सारे जितना भी चैप्टर है, 15 चैप्टर मैथ्स का, सारे चैप्टर का वीडियो बिहार बोर्ड से पहले, मैं एग्ज़ाम से पहले मैं अपलोड करूंगा। हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाना सुनना चाहते हैं तो इश्क में मेरे रब्बा जाने मैं क्या कर जाता, इश्क में मेरे रब्बा जाने मैं क्या कर जाता, तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता।